सर्बिया देश के सांसदों का पागलपन सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है और इतना पागलपन कि उन्होंने पूरी संसद को धुआं धुआं कर दिया। अगर आप वजह जानेंगे तो कहेंगे कि हिंदुस्तान में अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी पागल ना हो, सांसद हो चाहे वहां के नागरिक हो, और हिंदुस्तान वासी सुनेंगे तो कहेंगे अरे बस इतनी छोटी सी बात पर पूरी संसद को धुआं धुआं कर डाला। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मंगलवार के दिन यूरोपीय देश सर्बिया की संसद चल रही थी। इस संसद के भीतर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया सरकार की नीतियों के खिलाफ, और इसमें सबसे बड़ा जो विरोध प्रदर्शन था वो था 15 लोगों की मौत की वजह से। सर्बिया में एक रेलवे स्टेशन का छज्जा गिर जाता है जिसमें 15 लोगों की जान चली जाती है, और यह घटना करीब 4 महीने पहले होती है और उसके बाद अब तक इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। वहां की जनता, वहां के छात्र वहां की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। इतना विरोध प्रदर्शन करते हैं कि सर्बिया देश के प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ता है। उनका नाम है मिलोस वुसेविक। वो इस्तीफा दे चुके हैं, तब भी यहाँ के छात्रों की और जनता की छाती ठंडी नहीं हुई। उन्होंने कहा राष्ट्रपति भी इस्तीफा देगा, और अब तक विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदुस्तान वासी सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे अरे 15 लोगों की जान जाने पर ही इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे रोज मर जाते हैं, हमारे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न जनता को फुर्सत है कि विरोध प्रदर्शन कर ले, और न यहाँ के सांसदों में इतनी हिम्मत है कि इस लेवल का विरोध प्रदर्शन कर डाले। यहाँ तो 15 क्या 1500 मर जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुंभ में मर जाए, चाहे रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मर जाए, या फिर कोरोना काल में मर जाए। भाई, हमारे यहाँ तो एक नियम लगता है कि लोग मरते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मर जाए तो मोक्ष मिल जाती है, भगवान के पास पहुंच जाता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें कोई दोष नहीं है। वो तो बेचारे भोले हैं, सीधे हैं, बस गौ माता की सेवा करने के लिए आए हैं। वो बात अलग है कि जो गाय काटने वाली कंपनियां हैं उनसे चंदा ले लेते हैं, वो बात अलग है, वो देश चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन भाषणों में गौ माता का सम्मान कम नहीं होता। वो बात अलग है कि भाषण के बाद यहाँ की सरकार अनुमति दे दे किसी को कि हाँ भैया मांस खाना है, चलिए हम आपको दे देते हैं, आप तो बस इलेक्टोरल बॉन्ड दे देना। ये हमारे यहाँ के लोगों की विचारधारा हो सकती है, लेकिन सर्बिया देश के लोगों की नहीं है। वो तो नाक में नकेल डाल देते हैं प्रधानमंत्री के कि भाई साहब, आपको कुर्सी पर बिठाने के लिए नहीं चुना हमने, आपको मलाई चाटने के लिए नहीं चुना हमने। कहते होंगे कि हिंदुस्तान में मलाई चाटी जाती है, वहां की जनता कर सकती है कि झेल रही है 10 साल से 15 साल से, और राज्यों में मुख्यमंत्री 20-20 साल से घोटाले चल रहे हैं, फिर भी जनता कह रही है कि अरे साहब ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने आज तक नहीं देखा। मतलब उल्टा चलन है। लेकिन वहां की जनता कहती है कि भाई साहब उतर जाइए कुर्सी से, प्रधानमंत्री उतरवा दिया, उससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो उतर जाइए, राष्ट्रपति जी नहीं उतरेंगे तो विरोध प्रदर्शन। लगातार 15 मौतों के पीछे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको सुनकर के ये हैरानी हो रही होगी दोस्तों कि इस बात के पीछे इतना विरोध प्रदर्शन। हमारे यहाँ तो 2 दिन में मामला ठंडा हो जाता है। मीडिया ही में इतने बड़े दलाल बैठे हैं कि वो खबर ही नहीं दिखाएंगे आपको, और जनता को लगेगा सब चंगा सी, बहुत बढ़िया है, हम तो स्वर्ग में है, भारत स्वर्ग हो गया है, विश्व गुरु बन गया है, ऐसा सोचती होगी जनता। और सुनिए, इस संसद में विश्वविद्यालयों के लिए धन बढ़ाने वाला कानून पारित हो रहा था, जिसको लेकर के छात्र विरोध कर रहे थे, और इसके चलते वहां के विपक्षी सांसदों ने भी छात्रों का साथ दिया। जब ये पूरा धुआं धुआं हो रहा था, पूरी संसद में काला और गुलाबी धुआं हो गया, इतना धुआं फैला है कि एक जो सांसद है वो तो गंभीर स्थिति में है, 2 घायल हो चुके हैं। और हमारे यहाँ जब संसद में होता है तो क्या करते हैं, झूठे ही आरोप लगा देते हैं। मुझे तो राहुल गांधी ने धक्का मारा, बस वीडियो नहीं आता हमारे यहाँ की संसद का। हम वैसे तो विश्वगुरु है, लेकिन हमारा स्तर इतना निचला है कि सीसीटीवी नहीं है नरेंद्र मोदी की नई संसद में, अब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। और उत्तर प्रदेश में एक विधायक ने गुटखा थूक दिया तो वहां के अध्यक्ष कह रहे हैं मैंने सीसीटीवी में देख लिया है, लेकिन राहुल गांधी को आज तक सीसीटीवी में नहीं देख पाए। तो ऐसे तो हमारे यहाँ नमूने हैं सरकारों में, और इन नमूनों को किसने चुना है?
भारत की जनता नमूने चुनती है, नेता नहीं चुनती। तो ऐसे नमूने हमारे देश में देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष है, स्पीकर, जैसे हमारे यहाँ स्पीकर है ना ओम बिरला जी और जो है धनखड़ जी, जो जिनको सुनते होंगे तो ऐसा लगते होंगे अरे ये कार्यकर्ता है क्या बीजेपी के, ऐसे है ना। तो यहाँ के अध्यक्ष कह रहे हैं, अना ब्रनाविच, वो कह रहे हैं कि संसद काम करती रहेगी और सर्बिया की रक्षा करेगी। यहाँ के अध्यक्ष कह रहे हैं इसको लेकर के। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को जानने के बाद कि सर्बिया देश में रेलवे स्टेशन की छज्जा है उसको गिरने पर अब तक विरोध प्रदर्शन जारी है, और इस लेवल का विरोध प्रदर्शन है कि पूरी संसद जो है धुआं धुआं कर दिया। आप देखिए यहाँ पर एक काला और गुलाबी धुआं कर दिया है। हमारे यहाँ पर भी संसद में कुछ साल पहले छात्रों ने, आपको याद होगा, स्मोक बम फेंके थे छात्रों ने। किसके खिलाफ? बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ। सांसदों ने अब तक कुछ भी ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं किया है। इस पूरे मामले को जानने के बाद आपकी राय क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान में क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 15 मौतों पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल जाए, या फिर 1500 मौतों पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल जाए? और क्या हिंदुस्तान की जनता को या नेताओं को फर्क पड़ता है क्या कि रेलवे स्टेशन पर कोई मर गया, कोरोना में कोई मर गया, या फिर किसी अन्य कारण से कोई मर गया? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।